हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं अपने एसएमसी एंड आईसीटी से। आज तक आपने यूट्यूब पर जितने भी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के एनालिसिस देखे होंगे वो हमेशा कुछ लेवल्स एंड चार्ट पैटर्न पर बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं प्योर तरीके से आईसीटी एंड एसएमसी के बेस्ड पर, जो कि यूट्यूब पर ऐसी फर्स्ट वीडियो होगी जिस पर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चैनल पर आपको इस तरीके की नॉलेज मिलने वाली है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो आपको बताते नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो ऑलरेडी ट्रेडिंग से इतना सारा प्रॉफिट कर रहे होते हैं कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की कमेंट पढ़ते हुए मैंने यहाँ पर सोचा है क्यों ना आप लोगों को वीकली में एक ऐसी एनालाइज वीडियो प्रोवाइड की जाए जिससे आप लोगों को समझ में आए कि एसएमसी एंड आईसीटी की वजह से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कैसे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जो इसे सीख जाता है उसके लिए बहुत आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है, बट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है और किस तरीके से ट्रेड करना है वो सब यहाँ पर आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, मंडे से लेकर जो हमारा ये जो वीकली हमारा ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है, मंडे से लेकर जो फ्राइडे तक का रहने वाला है, उसके लिए हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम मैंने 1 हावर लगा रखा है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि फ्रैक्टल को यूज करो। अब फ्रैक्टल क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, वरना आप यहीं पर सीख सकते हो। देखिए, फ्रैक्टल क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल नहीं सारे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट को वॉच करना होता है, जहाँ से हमें बायस पता चलते हैं कि मार्केट में बायस किस साइड के। तो हमारा सबसे पहला तरीका है कि मार्केट के बायस को पता करें। तो बायस को पता करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मंथली कैंडल का यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर मंथली कैंडल में देखा कि मार्केट में बायस अभी अप साइड के हैं, यानी कि मार्केट अभी अप साइड जा रहा है कुछ इस तरीके से एक रेंज को क्रिएट करते हुए, यानी कि बायस अब अप साइड के हैं। ठीक है, 1 मंथ को देख लिया। अब हम यहाँ पर 1 वीक की कैंडल्स को भी देखेंगे, यानी इस चार्ट को भी देखेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि अब नीचे की तरफ हमारे बायस किस साइड के हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1 वीकली टाइम फ्रेम पर भी बायस अप साइड के हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी लेवल्स रह गए थे, एंड गैप इम्बैलेंस है और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ें रह गई थी, तो मार्केट इनको फिल करने आया है। तो यानी कि अब सीधे सीधे पता चलता है कि बायस अप साइड के हैं। एंड अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि बायस हमारे अप साइड के हैं। और कहाँ तक के हैं, जो पहला हमारा जो यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमारा है, ये लगभग 57,000 के आसपास है। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है, 56,528 पर। अब सबसे पहला सवाल है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड क्यों आया था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डाउन साइड क्यों आया था। मार्केट डाउन साइड इसलिए आया था, ये गैप इम्बैलेंस था। ठीक है, जब मार्केट अपने यहाँ से रिवर्सल को पकड़ने लगा था इस वाले पॉइंट से, तब मुझे पता चल गया था कि मार्केट का अब जो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट जाकर रुकेगा वो ये वाला पॉइंट है। जो सबसे पहला मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पर बना था, और एंड जब मैंने बाइंग किया था तब मेरा बाइंग वाला ट्रेड यहाँ पर बना था। ये दोनों ही ट्रेड मैंने पकड़े और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप महीने में 4-5 ट्रेड ही पकड़ लेते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 100-200 पॉइंट का, टारगेट जब हज़ारों पॉइंट के होते हैं, तो वो ट्रेड इतना प्रॉफिट दे जाता है जितना आप पूरे महीने में स्कैल्पिंग करके या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी नहीं जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो, जहां पर आपका रिस्क कम एंड रिवॉर्ड ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये वाली ट्रेड आप नहीं पकड़ सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड बहुत ही जल्दी वहाँ पर मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पूरे टाइम ट्रेडिंग में ही बिजी रहता हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। जब टाइम जैसे मिलेगा मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए टाइम, वहाँ पर आप लोगों के साथ ट्रेड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब जब मार्केट यहाँ पर आ चुका है, मार्केट अपने बायस को यहाँ पर डन कर दिया है, तो अब मार्केट कहाँ पर जाएगा, इस लेवल के पास जाएगा जहाँ हमारे ओवरऑल बायस अप साइड के हैं, यानी कि 57,000 के आसपास। 57,600 है, लेकिन हम यहाँ पर 57,000 को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा। ओके, अब मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ से नीचे क्यों वापस आया। सबसे पहला पॉइंट है क्यों, यहाँ से क्यों रिटर्न लिया। यहाँ पर वापस इसलिए आया, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रह गए थे उनको फिल करने आया था। तो क्या सच में फिल हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम को थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, 1 हावर टाइम फ्रेम पर देखेंगे।
अगर आप हॉर्ली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर कैंडल ओवरलैपिंग हो चुकी है। कैंडल ओवरलैपिंग क्या, ये वाली, यानी कि मार्केट अब बिल्कुल अपने टर्निंग पॉइंट पर है। यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो अब हम सोमवार को कैसे ट्रेड करें या फिर वीकली कैसे ट्रेड करें, ये सबसे ज़्यादा मैटर रहता है। यानी कि मार्केट ने नीचे के सारे ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी सभी को फिल कर दिया है। अब मार्केट के पास जो दूसरा रास्ता है वो है अपसाइड जाने का, ठीक है। डाउन साइड के सारे लेवल्स यहाँ पर फिल हो चुके हैं। तो हम अगले वीक के लिए कैसे तैयारी करेंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम को हम 15 मिनट शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने पूरा व्यू यहाँ पर क्या देखा, मार्केट में ट्रेंड अपसाइड का है, यानी कि बायस देख लिए। यहाँ पे गैप इम्बैलेंस रह गया था जिसको मार्केट ने यहाँ पर फिल कर दिया है, हमने उसको भी देख लिया। अब मार्केट के पास नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, उनको भी देख लिया। अब मार्केट में ऊपर जाने का ही रास्ता है। अब इतना वीडियो देखकर भाग मत जाना। अब कैसे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि मंडे को ओपन होते हुए आप बाइंग साइड की ट्रेड ले ले तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। मार्केट को जाना कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। लेकिन क्या मार्केट ऐसे ही भाग जाएगा, नहीं भागेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन, इन चीज़ों से एक रिटेल ट्रेडर को हमेशा लॉस होता है। आप चाहे जितनी भी एनालिसिस कर लो, और जब ये गैप अप एंड गैप डाउन होता है तो यहाँ पर लोगों को लॉस होता है। लेकिन एक बीच में एक मसाला लगाता है यहाँ पर, एक्सपायरी वाला प्रीमियम डिके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ओवरऑल लॉस ही होता है। तो यहाँ पर बहुत ही आपको संभल कर ट्रेड करना है। क्या करना है आपको, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन दे देता है, अब जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा तो क्या यहाँ से सीधे भाग जाएगा, नहीं भागेगा। या फिर यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, या फिर यहाँ पर हो गया, तो क्या भाग जाएगा, नहीं भागेगा, ठीक है। क्या करेगा कि अगर मार्केट जब गैप अप ओपन हो गया तो वो सबसे पहले इस गैप को फिल करने नीचे आएगा, जो यहाँ पर इसने गैप इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक बना रखे हैं, यहाँ पर फिल करने आएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तब आपको यहाँ पर 3 कैंडल पैटर्न को देखना है। आप 50 मिनट पे जब 3 कैंडल पैटर्न को यहाँ पर देख ले तो 3 कैंडल पैटर्न क्या है, और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ एंड एक लॉन्ग वीडियो में भी मैंने बताया है कि 3 कैंडल पैटर्न क्या होता है। आप उस पर जाइए, उसे देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा कि 3 कैंडल पैटर्न क्या होता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, एक ऐसी कैंडल ऊपर से आई हो, नीचे से आई हो, एक ऐसी कैंडल, राइट, ऊपर से डाउन ट्रेंड में एक आई हो, एक यहाँ पर मिडिल में कैंडल बनी हो, या फिर डोजी टाइप की किसी भी प्रकार की, एंड अगर एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर दे तो उसे कहते हैं 3 कैंडल पैटर्न। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर फॉर्मेट होता है तुरंत आपको यहाँ पे अप साइड के लिए श्योर हो जाना है, अप साइड की एंट्री आपको ले लेनी है, राइट। अब अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है तब आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ से नहीं भागेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मार्केट को आना था डाउन, मुझे पता था यहाँ तक आएगा, किस लेवल तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इस वाले लेवल तक। मार्केट कैसे आया, सबसे पहले ऐसे 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 करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर आया। अब ऊपर जाने के लिए भी ऐसे 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 करके ही ऊपर जाएगा, एकदम से नहीं भागेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है कि जो इन द मनी, जो बहुत ज़्यादा आईटीएम हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम टिके ना हो, वहाँ पर ट्रेड कर लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ तक का, टारगेट आपका यहाँ तक का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएँ, प्रीमियम टिके ना हो। क्योंकि अगर आप इतना लंबा टारगेट रखेंगे और ये टारगेट लगभग 8 से 10 दिन में कंप्लीट होगा, हो सकता है ये हमारा जो पूरे वीक में ही कंप्लीट हो जाए, जो फ्राइडे को मार्केट जहाँ तक ओपन होगा वहाँ तक ही कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद मार्केट में कोई नया पैटर्न बने। तो क्या करना है कि आपको छोटे छोटे ट्रेड पकड़कर चलने हैं। सबसे पहले हमारा एनालिसिस हो गया, अगर मार्केट गैप ओपन होता है नीचे आएगा बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन होता है यहाँ से बाइंग करेंगे। हो सकता है यहाँ से 1-2 दिन ऐसा साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने के बाद ऊपर जाए, बट ओवरऑल बायस जो हमारे हैं वो अप साइड के हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि बायस किस साइड के हैं, ओके। अब मार्केट में एक दूसरा यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, ये जो हमारा मंडे के लिए हो गया कि गैप अप हुआ तो नीचे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला गया तो अब यहाँ पर वेट करेंगे, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक नहीं जाएगा, ओके। नीचे अभी जो लेवल्स रह जाएंगे उसको फिल करने आएगा, यहाँ से ओपन होकर ऐसे और ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर फिर से ट्रेड प्लेस करेंगे। यानी कि ट्रेड हमें ओवरऑल लगभग इस लेवल के आसपास ही कर देनी है, जो ये हमारे लेवल्स हैं। और टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान रखो, एनालाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करो,
इन ट्रेड करने के लिए 15 मिनट ही वेस्ट है, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में वहाँ पर ट्रेड मत करो। तो ट्रेड जो हमारी प्लान रहेगी मंडे वाले दिन वो लगभग यहीं पर रहने वाली है, जिस दिन भी मार्केट ओपन होता है। तो जो हमारा ट्रेड प्लानिंग है वो इसी लेवल्स के आसपास है। ओके, एंड मंडे को अगर मार्केट में आपने ट्रेड कर लिया कुछ यहाँ पर, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके हो, जिनके पास कैपिटल कम है, कम रिस्की ट्रेडर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर लेंगे, तो वो यहाँ पर मिस कर सकते हैं, यानी कि पूरे वीक को मिस कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पर टारगेट डन ना हो जाए। जब यहाँ पर टारगेट डन हो जाएंगे, मेरा एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, कैसे ऊपर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फेजी बन रहा है जहाँ पर ट्रेड करना है। अब जस्ट आपको पीछे एक मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड पकड़ा था, जस्ट यहाँ पर ये वाला ट्रेड हमने पकड़ा था। यहाँ से मार्केट की ओपनिंग होते ही हमने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री बना दी थी, ओपनिंग होते ही ठीक है। 2 दिन यहाँ पर भी ओपनिंग हुई थी और यहाँ पर भी ओपनिंग, दोनों दिन हमने यहाँ पर ट्रेड किया था डाउन साइड के लिए मार्केट ओपन होते ही। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है फर्स्ट टाइम इसने टैप किया, इसको फिल कर दिया, लेकिन जो नीचे के ऑर्डर ब्लॉक रह गए थे अभी मार्केट इनको फिल करने आएगा। तो फर्स्ट टाइम भी ट्रेड किया, सेकंड टाइम भी ट्रेड किया, दोनों टाइम यहाँ पर ट्रेड लेकर छोटे छोटे ट्रेड डाले, यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया क्योंकि ओवरऑल बायस हमारे अप साइड के थे। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना यानी ज़्यादा लॉट से ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रह सकता था, बट हमें पता था ओवरऑल बायस अभी डाउन साइड के बायस हैं जो नीचे के लेवल्स को फिल करने जाएंगे, एंड ओवरऑल जो बायस हैं वो हमारे अप साइड के ही हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आपको ट्रेड करना है अप साइड के लिए और कौन से लेवल्स पर करना है। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर जब इनके पास ही आए, जब इस लेवल के पास ही आए तभी आपको यहाँ पर ट्रेड फिल करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर ट्रेड फिल नहीं करना है। जब भी आए, यानी कि इस वीक में आएगा, यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर आएगा एक बार, तब जाकर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है आपको जो याद रखनी है कि आपको वीक में, मंथ में 1 या 2 ट्रेड मिल जाएं, आप कुछ ही सालों में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो जैसे हर कोई लॉस कर रहा है, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कोई रो रहा है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो बताते नहीं हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे वो रो रहे हैं, आप जल्दी के चक्कर में रहोगे। एक वेल्थ क्रिएट करो, नॉलेज को इकट्ठा रखो, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करो कि चार्ट आखिर कह क्या रहा है, इस पर ट्रेड करो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, फिर भी ना आए तो 3 बार देखो, नहीं तो फिर मत देखो, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड मिलते हैं अब अगले वीक में, और बीच में एक वीडियो आप लोगों के लिए और आ जाएगा जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे एसएमसी पर आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। बॉस, चौक, आईडीएम, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, पसंद तो आई होगी, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आपकी मर्जी है। बाय द वे।